नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक विशेष कहानी सुनाएंगे जो भारतीय धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी भगवान बुद्ध के जन्म की है, जिन्होंने संसार को एक नई दिशा दी और शांति का संदेश फैलाया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। साल 573 ईसा पूर्व भारत के लुम्बिनी वन में एक अद्भुत घटना घटी। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के शासक थे और रानी माया देवी उनके साथ एक सुंदर और समृद्ध जीवन जी रही थीं। यह बच्चा विशेष था और उसके जन्म की कथा भी विशेष है। रानी माया देवी को गर्भावस्था के दौरान एक दिव्य सपना आया था। उन्होंने सपने में एक सफेद हाथी देखा जो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। इस सपने ने भविष्यवाणी की कि उनका बच्चा महान व्यक्ति बनेगा। यह सपना एक शुभ संकेत था और लोग इसे भाग्यशाली मानने लगे। जब रानी माया देवी ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। यह बच्चा एक सशक्त और सुंदर बालक था, जिसे सिद्धार्थ गौतम नाम दिया गया। सिद्धार्थ का जन्म रानी माया देवी के लिए विशेष खुशी का कारण था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी सगी मां के द्वारा किया गया और उन्होंने उसे एक राजकुमार के रूप में परिपूर्णता से पाला। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की। उन्होंने सिद्धार्थ के जीवन को भव्य और आनंदमय बनाने के लिए हर प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर हर दुहक और पीड़ा से मुक्त वातावरण तैयार किया, ताकि वह किसी भी दुख या दुख की अनुभूति न कर सकें। राजा शुद्धोधन के मंत्रियों और ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां कीं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान योगी। राजा ने चाहा कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को कभी भी जीवन के दुख और कष्ट का सामना न करना पड़े। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन की पहली बार बाहरी दुनिया देखने का अवसर था। उन्होंने 3 यात्राएं कीं और इन यात्राओं ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहली यात्रा में उन्होंने एक बुढ़िया देखी जो वृद्धावस्था के प्रतीक थी। दूसरी यात्रा में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरी यात्रा में उन्होंने एक शव देखा। ये दृश्य सिद्धार्थ के दिल को छू गए और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन का उद्देश्य क्या है और वे इन कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार के सभी सुख और ऐश्वर्य को त्याग देंगे और एक साधु जीवन अपनाएंगे। सिद्धार्थ ने अपने घर, परिवार और ऐश्वर्य का त्याग करके एक साधु के रूप में जीवन बिताना शुरू किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और बहुत से साधुओं और संतों से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में सिद्धार्थ ने कई रातों तक ध्यान किया। इस कठिन साधना के बाद उन्होंने सभी बंधनों और अज्ञानता को पार कर लिया और उन्हें बुद्ध की अवस्था प्राप्त हुई। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और लोगों को दुखों से मुक्ति के मार्ग दिखाए। बुद्ध की शिक्षाएं अहिंसा, प्रेम और करुणा पर आधारित थीं। उन्होंने संसार को एक नई दिशा दी और लोगों को सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। यह कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलकर और आत्मा की गहराई को समझकर हम जीवन के असली उद्देश्य को जान सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।